पूरे मामले का खुलासा किया गया, क्या क्या बरामदगी हुई है? जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवंगना घाटी में हुए गैंगरेप पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हज़ार का इनाम घोषित। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ है। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना बहलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। पुनः टीम को चूँकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक परीक्षा में जेल में। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कैसे सूचना मिली कि ये मछरिया तिराहा है शिवरामपुर क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वहीं के रहने वाले हैं। घटना के बाद ये बहलपुरवा क्षेत्र में मड़ैयन, समरदहा आदि में जो छिपे रहे वो सारा कुछ पुष्ट हो गई थी। लेकिन कल सवेरे से ही सूचना ये मिल रही थी कि दोनों भरतपुर थाना क्षेत्र के मड़पा मंदिर और कुलहुआ के जंगल के आसपास हैं, किसी मंदिर पर भी देखे गए थे। उसी आधार पर हमारी नाकाबंदी चल रही थी, जिसके आधार पर पहली तो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के मुझे लगता है 10 से 12 घंटे बाद फिर ये था कि ये इसी क्षेत्र से शिवरामपुर की तरफ है और शिवरामपुर में ये क्या मुठभेड़ के दौरान ये तीनों एक साथ थे? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी हमें जब नाम पता चल गए तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स उपलब्ध कर और वो लड़का और लड़की दोनों ने इनके फोटोग्राफ्स को 100% शिनाख्त कर लिया कि ये वही लोग हैं, जिसके आधार पर फिर हम आगे बढ़े। लोग पीछे कैसे लगे हुए थे, किस तरह वहाँ पहुँच गए थे? ये जैसा कि लड़की ने जो बताया था उस बात को इन्होंने भी तायद किया है कि ये आ रहे थे गणेश बाग की ओर से। लड़का लड़की बाइक से आगे गए, बस उसके पीछे इन्होंने बाइक लगा दी थी। कुछ हरकतें ये कर रहे थे जिसपे लड़की ने भी एडमिट किया था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। उसके आधार पे इनको लगा कि इसके पीछे पीछे चलना हमारा ठीक है और इसके आधार पे ये वहाँ गए और जब इन्होंने देखा कि वो गाड़ी किनारे ले जा करके जंगल में करके जंगल में चले गए तो इनका भी मन बढ़ गया, ये भी लौट करके फिर उसी जंगल की ओर गए, जिसकी वजह से फिर ये हादसा। ये पकड़े गए आरोपियों के ऊपर क्या कोई पहले से भी आपराधिक इतिहास था? हाँ, इसमें से एक अभियुक्त के बारे में 2 मुकदमे हैं इसके लड़ाई झगड़े के। सर, जब मुठभेड़ हुई है तो ये तीनों एक साथ थे या नहीं भाई, बताया ना, पहली बार मुठभेड़ में एक आदमी घायल हुआ, वहाँ से गिरफ्तार हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि सूचना प्रातः काल से इन 2 जो पकड़े गए हैं इन्हीं के बारे में थी कि ये मड़पा के जंगलों की तरफ हैं। 1-2 मंदिरों के नाम आए थे, आश्रमों के, वहीं देखे गए हैं। वहाँ जाने पर तस्दीक भी हुआ कि हाँ 2 इस तरह के लड़के आए थे। इस आधार पर हमारी टीम लगातार कल सवेरे से थी। पहली सफलता कल 3-4 बजे के बीच मिली थी, दूसरी सफलता रात्रि में देर रात, आधी रात के बाद मिली। इन तीनों पे इनाम भी था? इन तीनों पे 50 मैंने 25-25 हज़ार का इनाम करने के बाद डीआईजी महोदय से अनुरोध किया था कि इनका कृत्य अत्यंत घृणित है, इस नाते इन पे इनाम की राशि बढ़ाई जाए। तो महोदय ने भी 50-50 हज़ार रुपये का इनाम इनके ऊपर घोषित किया। घटना का अनावरण करने वाली जो टीम है उनको किसी तरह का क्या इनाम की घोषणा है? ये जो इनाम अपराधियों पे घोषित किया जाता है वो इनाम चाहे टीम हो या कोई सिविलियन जो कोई इसमें मदद करता है, ये उसी के लिए होता है। तो ये जो टीम है हमारी, उस टीम का तीनों अपराधियों को मुठभेड़ में घायल करके उन्हें कब्जे में लेने का या कि फिर देर रात्रि में एम्बुश लगा के लेने का, तो ये इनाम इसी टीम का। ठीक हो गया, सबको मिल गया 1.5 लाख का।